लकी भास्कर की शुरुआत होती है भास्कर कुमार की जिंदगी में कुछ गुजरे हुए दिनों के बारे में बात करते हुए। भास्कर एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। उसका बाप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था जो अपने दोस्तों के चक्कर में एक बिजनेस स्टार्ट करके काफी पैसा खो बैठा। भास्कर के परिवार में उसकी बीवी, बेटा, बाप, बहन और एक भाई था। भास्कर हमेशा एक लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहता था जहाँ वो दुनिया की हर चीज अफोर्ड कर सके अपनी और अपने परिवार वालों के लिए। कहानी 1992 से शुरू होती है जब भास्कर, जो मगधा बैंक का एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर था, सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए बुलवाया गया। सीबीआई वाले काफी चौंक गए थे ये देख करके सिर्फ छोटे से टाइम पीरियड में यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर अंदर जब भास्कर को मगधा बैंक के मुंबई ब्रांच का एजीएम बनाया गया था, उसने अपने अकाउंट में 100 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट जमा कर लिया था। सीबीआई वाले काफी चौंक गए थे ये देख करके सिर्फ छोटे से टाइम पीरियड में यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर अंदर जब भास्कर को मगधा बैंक का मुंबई ब्रांच का एजीएम बनाया गया था, उसने अपने अकाउंट में 100 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट जमा कर लिया था। सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मी राव इस बात से हैरान था कि भास्कर कौन है और उसके इतने पैसों का सोर्स क्या है। भास्कर की जिंदगी फ्लैशबैक्स के जरिए दिखाई गई है। भास्कर ने मगधा बैंक में कैशियर की जॉब से शुरुआत की थी और वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनने का सपना देखता था। उसकी सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए थी जो काफी कम थी। वो बड़े ही बेचैनी से अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके बॉस हिमांशु ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने सुपीरियर्स के साथ मीटिंग में उसके लिए सिफारिश करेगा। लेकिन उसका ये सपना तब टूट गया जब उसकी ये कॉलीग को उससे पहले प्रमोशन मिल गया। उसी वक्त एक इलीगल इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर एंथनी भास्कर और उसके जिगरी दोस्त सांबा, जो उसी बैंक में पियून था, उसके पास लोन लेने के लिए आया। एंथनी को लोन चाहिए था कस्टम्स ऑफिसर को घूस देने के लिए ताकि मलेशिया से आया उसका सामान वो छुड़वा सके। पहले भास्कर और सांबा ने लोन देने से मना कर दिया क्योंकि बैंक रूल्स को तोड़ना अलाउड नहीं था। लेकिन जब भास्कर को प्रमोशन नहीं मिला तो उसने गुस्से में अपने बैंक से बदला लेने का डिसीजन लिया। भास्कर ने अपने पोजीशन का फायदा उठाया, एंथनी के लिए बैंक के वॉल्ट से पैसा चोरी किया और एंथनी से उसके प्रॉफिट्स का एक कट मांग लिया जो वो इलीगल इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्पेयर पार्ट्स के रूप में लाए गए थे उसको बेचकर कमाने वाला था। एंथनी से जो प्रॉफिट आता था भास्कर उस पैसे को वापस बैंक के वॉल्ट में टाइम रहते रख देता था ताकि कोई उस पर शक न कर सके। भास्कर उसका दोस्त सांबा एकदम से बहुत पैसा कमाने लगे और अब भास्कर अपनी फैमिली को वो लाइफ दे सकता था जो उसने हमेशा से सोची थी। उसने अपनी वाइफ सुमति के लिए महंगी ज्वेलरी खरीदी और अपने बेटे के लिए वो खिलौने लाए जो वो हमेशा से चाहता था। भास्कर के ससुराल वाले उसकी गरीबी को लेकर सुमिति को काफी ताने मारते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कामयाबी की उस सीढ़ी पर चढ़ रहा था जहाँ कोई भी उसे कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन एंथनी का बेटा हॉस्टल सेटल हो गया था और एंथनी ने डिसाइड कर लिया कि एक आखिरी काम खत्म करने के बाद वो भी इंडिया छोड़ देगा। भास्कर, सांबा और एंथनी ने एक 3 इंपॉर्टेंट कार्स बेची और इस डील से जितना उन्होंने सोचा था उससे काफी ज्यादा पैसा कमा लिया। भास्कर को लगा कि अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान करके रखा था। भास्कर को कभी उसके बैंक के ऑफिशियल्स या पुलिस वाले शक नहीं करते थे जबकि उसने क्राइम उनके नाक के नीचे से ही किया था। भास्कर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब उसे एजीएम की पोस्ट में प्रमोट किया गया। ये प्रमोशन उसे इसलिए मिला क्योंकि बैंक के 2 बड़े ऑफिशियल्स हिमांशु और सुधीर जेल चले गए थे और तब भास्कर का रिकॉर्ड क्लीन देख के उसे ये चांस मिला कि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। एजीएम का मेन काम होता था बैंक रिसीप्ट्स पे साइन करना और बोरोवर्स को ऑथराइजेशन देना और बहुत बार ये बोरोवर्स टॉप नॉच ब्रोकर्स होते थे जो 2 बैंक्स के बीच मिडिल बैंक का किरदार निभाते थे। भास्कर के केस में ब्रोकर हर्षा मेहरा मगधा और कटारी बैंक के बीच मिडिलमैन का काम कर रहा था। हम सब जानते हैं यहाँ फिल्म मेकर किसके बारे में बात कर रहे हैं। भास्कर के बॉसेस ने उसे हर्षा मेहरा के अकाउंट को हैंडल करने का जिम्मा दिया क्योंकि हर्षा मेहरा एक क्रूशियल क्लाइंट था। हर्षा मेहरा उसकी फर्म दोहाई को सूरज नाम का एक बंदा रिप्रेजेंट करता था। सूरज भास्कर के पास कटारी बैंक का एक रिसीप्ट लेकर आया और उससे अप्रूव करने को कहा। भास्कर ने रिसीप्ट अप्रूव कर दिया, लेकिन जब उसने हर्षा के अकाउंट को क्लोजली फॉलो किया तो उसे पता चला कि अकाउंट में काफी घोटाले हैं। भास्कर को पता चला कि बैंक का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। जब प्रॉफिट होता था तो बैंक की सीट से पैसा वापस बैंक के लेजर में जमा कर दिया जाता था। इसके अलावा भास्कर ने ये भी जाना कि कटारी बैंक का एजीएम हर्षा मेहरा से घूस ले रहा था और आरबीआई के नियम को तोड़ रहा था। भास्कर ने ये देखकर डिसाइड किया कि वो भी इस अरेंजमेंट से पैसा कमाएगा। भास्कर ने सूरज से ब्रोहाई के प्रॉफिट के कट मांगे और कुछ स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स टाइम से पहले मिलने का इंतजाम भी कर लिया जो उसके काम आया। जो ब्लैक मनी भास्कर को ब्रोहाई से मिलता था उसे वो लॉन्ड्री टिकट्स खरीदता था और जीतने वाले नंबर को रिग करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेता था। साथ ही स्टॉक से भी वो बेशुमार पैसे कमा रहा था। भास्कर का प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा था और इस अरेंजमेंट के जरिए वो बहुत सारा पैसा कमा रहा था। सब कुछ स्मूथली चल रहा था जब तक कटारी बैंक के मैनेजर ने ये नहीं बोला कि उसने कभी भी 9 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक रिसीप्ट्स पर साइन नहीं किए। भास्कर ये सुनकर हैरान रह गया। दोनों को समझ आया कि मार्केट में बहुत से फेक बैंक रिसीप्ट्स सर्कुलेट हो रही है और इन्होंने एक मैसिव फाइनेंशियल स्कैम अनकवर कर लिया था जो इंडियन इकोनॉमी को कोलैप्स करवा सकता था। कटारी बैंक के मैनेजर का तुरंत स्ट्रोक से मौत हो गया क्योंकि उसके ऊपर ये स्ट्रेस था कि अगर इस स्कैम एक्सपोज हो गया तो उसका नाम भी बाहर आ सकता है। इस मैनेजर की मौत ने भास्कर का नजरिया बदल दिया हर्षा मेहरा और उसके पैसे कमाने वाले तरीके के बारे में। उसे उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी और पापा से भी डांट पड़ी क्योंकि पैसे के घमंड ने उसे बिगाड़ दिया था। भास्कर ने हर्षा मेहरा के फेक
बैंक रिसीप्ट्स भी एक्सेप्ट करना बंद कर दिए और सूरज से कहा कि जो उधार उसके बॉस ने चुकता नहीं किए हैं उन्हें क्लियर करे। तारी बैंक के मैनेजर की मौत का भास्कर पर गहरा असर हुआ था और उसने अपने और सूरज के लेन देन को सोचना शुरू कर दिया। सूरज ने भास्कर की मिसेस को बता दिया कि भास्कर अब फेक बैंक रिसीप्ट्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। भास्कर को जल्दी पता चला कि उसका इमीडिएट बॉस अब मगधा बैंक का चेयरमैन भी इस स्कैम में शामिल है और काफी पैसे छाप रहे हैं। जब भास्कर को बैंक रिसीप्ट्स पर साइन करने के लिए फोर्स किया गया तो उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया। भास्कर ने अपनी इंसानियत को बचाए रखने का फैसला किया और डिसाइड किया कि वो एक ऐसे स्कैम का हिस्सा नहीं बनेगा जो लोगों की मौत का कारण बन रहा हो। इसके बाद फिल्म वापस 1992 के सीन में आता है जहाँ सीबीआई भास्कर से पूछताछ कर रही थी और सीबीआई ऑफिसर्स लक्ष्मण राव, हर्षा मेहरा और सूरज के ब्रो हाई कॉल सेंटर से इस स्कैम को सपोर्ट कर रहा था। भास्कर को यह जानकर शौक लगा कि सीबीआई रेड उसको फंसाने और पैसा देने पर मजबूर करने के लिए की गई है। उसके बॉस जीएम विनोद और चेयरमैन राजवीर ने भी भास्कर को मजबूर करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया ताकि भास्कर खुद चेक्स ब्रो हाई का नाम लिख के वो पैसा लौटा दे ताकि उनके बैंक का नुकसान भर जाए और भास्कर को उनका साथ छोड़ने के लिए सजा भी दी जाए। भास्कर को समझ आ गया कि बिना उसके बॉसेस की मर्जी के वो इस दलदल से नहीं निकल सकता जो उसके ऑफिस में उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि जब भास्कर रिजाइन दे ही चुका है तो उस स्कैम से कमाया पैसा उसे वापस लेना पड़ेगा। भास्कर को कॉर्नर कर दिया गया था और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उसके बॉसेस के ब्लेम्स को कबूल करने का। उसके बॉसेस ने भास्कर को यह बताया कि उन्होंने उसे टारगेट इसलिए बनाया था क्योंकि भास्कर ने आरबीआई को इन्फॉर्म कर दिया था कि मगधा बैंक के अंदर एक फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है। भास्कर को यह सबक सिखाने के लिए उन्होंने उससे बैंक रिसीप्ट्स और चेक्स साइन करने पर मजबूर कर दिया। अगर स्कैम एक्सपोज हो जाता तो भास्कर को बलि का बकरा बना दिया जाता। जिस दिन भास्कर ने चेक साइन किए उसके अगले दिन उसके बॉसेस को पता चला कि ये चेक्स डेबिट नहीं हो सकते। फ्लैशबैक्स में यह दिखाया गया कि भास्कर ने अपना अकाउंट कब का खाली करवा लिया था और उसे बंद भी करवा दिया था। भास्कर एक चालाक इंसान निकला जो अपने बॉसेस के द्वारा प्रेशर बनाए जाने के पहले ही काफी प्लानिंग कर चुका था। वो अपने बॉसेस से ज्यादा स्मार्ट निकला और अपने आप और अपनी फैमिली को स्कैम के अंदर घसीटने से बचा लिया। भास्कर ने पहले भी स्कैम्स किए थे और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। भास्कर अपने परिवार के साथ अमेरिका चला गया। इन्वेस्टर वीजा का इस्तेमाल करके वो अपने परिवार को जिंदगी भर की बेइज्जती से बचाना चाहता था। उसने अपने पुराने दोस्त एंथनी की मदद से ये प्लान एग्जीक्यूट किया। भास्कर ने अमेरिकन वीजा लेने के लिए एक होटल खरीदने में बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जो उसके नाम पर था। उस जमाने के नियमों के मुताबिक ये ग्रीन कार्ड लेने का फास्टेस्ट तरीका था। आरबीआई के द्वारा मगधा बैंक के रेड के बाद भास्कर के बॉसेस को पूछताछ के लिए बुलाया गया और हर्षा मेहरा के फ्रॉड में उनका रोल आरपीएम वालों को तुरंत समझ आ गया। भास्कर के बॉसेस को अपनी पावर पर काफी घमंड था और उन्होंने सोचा था कि भास्कर स्कैम का ब्लेम अपने सर ले लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भास्कर के पिता ने उसे समझाया था कि अच्छा जुआरी वो नहीं होता जो एक दिन में सब कुछ जीत ले, क्योंकि इस खेल का असूल ही ये है जितना पाओगे उतना ही खोओगे। अच्छा जुआरी वो है जो जानता है कब खेल को रोक देना चाहिए और भास्कर ने कुछ ऐसा ही किया। तो दोस्तों, आपको लकी भास्कर मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।